हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रोनाउन पढ़ाने वाले हैं। प्रोनाउन का ये पार्ट 2 है। तो आज हम सबसे पहला वाला पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम हैं जो बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता या कोई अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। अब मध्य पुरुष, जिससे बात की जाती है उसे उसके माध्यम को पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे मतलब राम ने श्याम से कुछ कहा तो राम ने कहा, श्याम ने सुना, तो दूसरा पुरुष कौन सा हुआ? श्याम, उसको मध्य पुरुष कहते हैं। अब अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे राम ने मेरी पेन ले ली थी, तो विषय कौन सा है? राम विषय है, क्योंकि जिसके बारे में बात की जा रही है, तो राम के बारे में बात की जा रही है, तो वो अन्य पुरुष है। इसका एग्जाम्पल दिया वे, उन्हें, उस दिन, वह आदि। मध्य पुरुष के एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरा, तुम, सब आदि। उत्तर पुरुष के एग्जाम्पल हैं मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ज़्यादातर समस्त कारकों का प्रयोग होता है, परंतु संबोधन कारक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इन कारकों का प्रयोग मुख्यतः एक वचन और बहुवचन के रूप में होता है। जैसे दिया गया है कारक है, एक वचन है, बहुवचन है। गाइस, ये कारक दिया गया है, कितने कारक होते हैं? टोटल 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अब इसी कारक जो दिए गए हैं उसका एक वचन बताया गया है एग्जाम्पल में। तो दिया है कर्ता कारक का एग्जाम्पल मैंने, तुमने, उसने। इसका यही एक वचन मैंने, तुमने, उसने है। तो इसका अगर हम बहुवचन बनाए तो हमने, आपने, उन्होंने, इसका ये बहुवचन हो जाएगा। कर्म कारक का एक वचन क्या होता है? मुझको, तुझको, उसको, ये एक वचन हो गया। इसका बहुवचन अगर बनाए तो हमको, तुमको, उनको। अब गाइस, करण कारक का एक वचन होगा मुझसे, तुमसे, उससे। इसका बहुवचन बनाए तो हमसे, आपसे, उनसे। संप्रदान कारक क्या होता है गाइस? मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। अगर इसका हम बहुवचन बनाएं तो हमारे लिए, आपके लिए, उसके लिए। अब गाइस, अपादान मुझे, तुझसे, उसके, मुझसे, ये सब आदि। अब बहुवचन हमसे, आपसे, उनके। आपका संबंध, ऐसे सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप संबंध मतलब किसी चीज़ में संबंध जोड़ना। जैसे यह मेरी किताब है, तो मेरी और किताब में संबंध जोड़ना, ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसके एक वचन क्या होगा? मेरा, मेरे, तुम, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे आदि। अब इसका बहुवचन अगर बना दे तो हमारा, हमारे, हमारी, आपके, आपके, ऐसे आदि एग्जाम्पल। अब अधिकरण कारक, मुझ पर, तुमसे, तुझ पर, हम पर, उनमें, ये आदि। अब गाइस, इतना पढ़ लिया हमने। अब हमारा अगला आता है निजवाचक। गाइस, निजवाचक क्या होता है? निजवाचक को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो ये होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि इस व्यक्ति के कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे खुद के लिए, मतलब स्वयं के लिए, निज के लिए, उसे निजवाचक कहते हैं। जैसे कि खुद के लिए, जैसे एग्जाम्पल है मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, तो मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। तो निजवाचक मतलब स्वयं, तो ये अपना काम स्वयं करती है, तो ये निजवाचक है। इसमें मैं और खुद, ये निजवाचक है। अब है रमेश अपनी दवाई स्वयं लेता है, तो रमेश और स्वयं, ये दोनों मतलब संबंध जोड़ रहे हैं, और संबंध का मतलब नहीं है यहाँ पे, अपना काम स्वयं करते हैं, निजवाचक है इसलिए। अब गाइस, इतना समझ में आपका। अब आपको हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाते हैं, मतलब कि डिफिनिट प्रोनाउन। जिन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय की निश्चित जानकारी प्राप्त होती है, वह दूर की हो या समीप की हो, निश्चयवाचक नाम कहलाते हैं। जैसे वह ताजमहल है, यह मेरी किताब, मतलब कि निश्चयवाचक मतलब कुछ पक्की हो कि जानते हो, पक्की हो। जैसे यह मेरी किताब है, मेरी किताब मतलब मैं पक्का से कह सकती हूँ ना ये मेरी किताब है। मैं पक्का से ये कह सकती हूँ वह ताजमहल है, चाहे वो दूर की चीज़ हो चाहे वो पास की चीज़ हो। वैसे इतना समझ में आ गया आपको?
अब हम जब पढ़ते हैं चौथा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या है। जिन शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं लिया जा सकता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, मतलब कि निश्चित ना हो कि चीज़ तुम्हारी ही है पक्का, मतलब इसमें संदेह लगा सकते हो बस, और कुछ नहीं। जैसे देखो वह कोई वस्तु पड़ी है, निश्चित तो नहीं है अब क्या पड़ी है ना, उसमें संदेह तो लगा रहे हैं कि वस्तु पड़ी है। अब इस पैकेट के अंदर कुछ है, अंदाज़ा लगा रहे हैं, अब निश्चित तो है नहीं कि हाँ इसके अंदर हो सकता है, ना हो सकता है, अब ये मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं। ऐसा आपको इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं 5वें वाले पे, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब किसी चीज़ में संबंध जोड़ना। जिन शब्दों द्वारा एक का दूसरे से संबंध स्थापित होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि एक से दूसरे से संबंध जुड़ना, जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसकी संबंध बना रहा है। अब मेहनत का फल मीठा होता है, तो का फल में संबंध बना रहा है, ठीक है, किसी चीज़ में संबंध बना। जैसे और एग्जाम्पल आप देख लेना, और एग्जाम्पल ऐसे आपको मिल जाएंगे। अब है 6वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। जिन शब्दों द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, देखिए गाइस इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए ना, तो लगता है तो ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे ही एक और ले लेते हैं दूसरा, ये फुटबॉल कौन खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, अंत में मतलब क्वेश्चन मार्क लगता है, तो पूछ रहा है ना कौन खेल रहा है, ऐसे आदि। तो गाइस की आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो आपके लिए लाएंगे, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।